नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम वेस्टिंग हैबिट्स के बारे में। हमारी वो आदतें जिनके की द्वारा हम लोग फालतू में ही अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत आगे जो हमें बढ़ जाना था, पर हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो हैबिट है, उनके कारण हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए हैं। मैंने यहाँ पर ढेर सारे पॉइंट्स बना लिए हैं, 10 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, ताकि आप भी अगर इनमें से कुछ टाइम वेस्टिंग टेक्निक्स को अपना रहे थे या आपका टाइम वेस्ट हो रहा था तो आपको समझ आएगा, क्योंकि जब तक आपको कोई बोलेगा नहीं आपको समझ नहीं आने वाला है। तो जो भी मेरे भाई बहन, जी हाँ भाई बहन, जो भी मुझे देख रहे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, शेफ़ हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, वो सारे लोग देख लीजिएगा, आराम से समझ लीजिएगा, ताकि आप लोग इनको अपने डेली डे टू डे जो लाइफ है रूटीन में आप डाल पाएंगे और अपने टाइम को जो भी आप वेस्ट कर रहे थे उसे बचा पाएंगे और लाइफ में, कैरियर में कुछ आगे अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो टाइम वेस्ट हम लोग करते हैं वो करते हैं हम लोग इंस्पिरेशन के लिए। जी हाँ, मुझे कुछ नया काम करना है, एक नई किताब पढ़नी है, एक नया बिज़नेस करना है, होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है, तो मैं वेट कर रहा हूँ किसी की वीडियो का या किसी के बोलने का कि वो मुझे बोलेगा तब मैं जाके करूँगा। शेफ़ धीरज की वीडियो आएंगी, मैं देख के इंस्पायर हो जाऊँगा, मेरे अंदर जोश आ जाएगा, तब जाके मैं किताबें पढ़ूँगा। उससे पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था जी। तो यही, अगर आप भी इस तरीके की चीज़ें करती हैं, आपको लोगों से इंस्पिरेशन लेना अच्छा लगता है, अच्छी बात है, पर अगर आप लोगों के इंस्पिरेशन को लेते हैं पर सिर्फ वेट करते रहते हैं कि वो आपको दें उसके बाद आप लें, तो ये एक तरीके से गलत है। आपको अपनी चीज़ों की शुरुआत खुद ही करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद स्टार्ट नहीं करेंगे कोई भी इंस्पिरेशनल वीडियो, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आपको आगे कहीं नहीं ले जाने वाली। ये ना हो कि आप विवेक बिंद्रा की वीडियो का इंतजार करें तभी आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो आप संदीप माहेश्वरी की वीडियो का इंतजार करेंगे, या फिर अगर आपको कुछ भी आगे करना है होटल मैनेजमेंट में तो आप विकास खन्ना, शेफ धीरज या संजीव कपूर की वीडियो का वेट करेंगे, वहाँ से इंस्पायर होंगे, उन्होंने लाइफ में क्या किया, तब आगे आप पढ़ेंगे। तो ये सब बेकार की बातें, बकवास बातें हैं। हमारी वीडियो मत देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप किसी से इंस्पायर हो या ना हो, पर आप अपना कदम आगे बढ़ाएं और आगे कैरियर में कुछ अच्छा करें। दूसरा यहाँ पे आता है, पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। दूसरा यहाँ पे आता है कि आप सारा काम खुद अकेले ही करना चाहते हैं। जी हाँ, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, पहले मैं कोशिश करता था कि सारी की सारी वीडियो मैं ही शूट करूँ, मैं ही एडिट करूँ, तो मैं अपने काम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता था। अब मेरा दूसरा चैनल भी आप देखेंगे, वहाँ पे भी सेम होटल मैनेजमेंट की वीडियोज़ ही आती हैं, तो वहाँ पे भी मैंने किसी और को डेडिकेट कर दिया है, एक नया मोबाइल ले लिया है, उनको एक तरीके से जॉब पे रख लिया है ताकि वो मेरी ये सारी चीज़ें करें। तो जब भी आप सारा काम खुद करने की कोशिश करते हैं, आप लोग एक कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो गुंजल हो जाएंगे, और गुंजल हो जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपना काम दूसरों को डेडिकेट करना सीखें। स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो भी बिज़नेस करते हैं, उनके लिए ये वाली जो टेक्निक है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। इसके बाद हम लोग जो तीसरा हमारी जो टाइम वेस्टिंग हैबिट है वो है कि वट अदर विल से, दूसरे लोग क्या बोलेंगे। जी, मेरे पापा क्या बोलेंगे, मेरी मम्मी क्या बोलेगी, भाई क्या बोलेगा, मेरा दोस्त क्या बोलेगा, शर्मा जी का लड़का, बिस्ट जी का लड़का, नेगी जी का लड़का, भंडारी जी का लड़का क्या बोलेगा, या उनके डैडी क्या बोलेंगे, उनकी मम्मी क्या बोलेंगे। हम लोग यही सुनते रहते हैं और हमको लगता है कि यार वो क्या बोलेगा और फिर मैं कुछ करूँगा ही नहीं। जी हाँ, हम लोग दूसरे क्या बोलेंगे उसमें इतना ज़्यादा मग्न हो जाते हैं कि हम लोग अपना काम खुद का नहीं कर पाते। मेरी ही बातें लीजिए, कल ही मुझे पता चला कि सोसाइटी में लोग मेरे बारे में बात करने लगे कि कोई एक ऐसा शेफ़ है जो इतनी वीडियोस बनाता है, क्योंकि मेरी सोसाइटी में बहुत ही कम लोगों को जानता हूँ। तो जो भी मैं थोड़े बहुत लोगों को जानता हूँ वो होटल्स वगैरह में जॉब करते हैं, मैंने कई बार उनकी हेल्प भी करी है जॉब के लिए, पर अब बाकी लोग भी जानने लग गए हैं। तो अगर मैं जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, अगर मैं ये सोचता कि वो क्या बोलेगा मेरी वीडियो देख के, या ये क्या बोलेगा, या मैं जो भी कर रहा हूँ लाइफ में वो क्या करेंगे, वो क्या बोलेंगे, तो मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता। तो आप भी दूसरों की बातों की चिंताएं छोड़िए, अपने कदम को आगे बढ़ाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका है वो है हमारा फियर ऑफ फेलियर, हार का डर। जी हाँ, डर से, हार से हर किसी को डर लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है, पर उस डर को इतना हावी ना होने दें कि आप कुछ कर ही ना पाएँ। मैं एक कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा,
क्या ये मेरे लिए कॉलेज सही रहेगा, मैं ये बिज़नेस करूँगा क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या एक 4 स्टार होटल में ट्रेनिंग कर लूँगा तो क्या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मैंने एक डिप्लोमा ही किया है तो क्या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो ये इतने सारे डर होते हैं। मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर दूँगा, एक क्लाउड किचन खोल दूँगा, तो ये इतने सारे डर होते हैं जो कि हमारे दिमाग में हावी हो जाते हैं और ये हमारी आदत बन जाती हैं। पर वहीं अगर आप देखेंगे कि आप कैलकुलेटेड चीज़ें रखते हैं, अपने रिस्क कैलकुलेटेड लेते हैं, सारी चीज़ों को बाकायदा एक बिज़नेस प्लान की तरह रेडी करते हैं और उसके बाद काम को करते हैं, तो आपके मन में कभी भी कोई शंका नहीं रह जाती है। क्योंकि अगर आपको लाइफ में, कैरियर में बहुत ही आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। फेलियर का डर से ये ना हो कि आप रिस्क ना लें। अगर फेलियर का डर होता तो अभी जो बर्फ़ मेरे ऊपर जल रहा है यहाँ पे ये भी ना जलता होता, आप मुझे नहीं देख रहे होते, मैं आपको नहीं देख रहा होता। इट्स अ रिस्क, बट आपको फेलियर से नहीं डरना है। हमारी आदत होती है हम लोग फेलियर से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जी हाँ, मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे कंप्लेनिंग का। जी हाँ, हम लोग शिकायत करते हैं। हम लोग शिकायत करते हैं कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। हम लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते होटल मैनेजमेंट करने में, बिज़नेस करने में। जी हाँ, वो भी एक सच है। मेरे घर वाले तैयार नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं। मेरे घर वाले तैयार नहीं है कि मैं इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आऊं। मेरे घर वाले तैयार नहीं हैं कि वो मुझे किसी होटल में खाना बनाते हुए किसी वेटर के तौर पे देखे या हाउसकीपर के तौर पे देखे। हम लोग कंप्लेन करते हैं कि अगर मुझे उस समय पे वो चीज़ मिल जाती तो मैं वो अच्छा कर पाता, मेरे पास भी पैसे होते तो मैं आगे बढ़ पाता, मेरे पास भी एक 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग करी होती तो मैं कैरियर में कुछ कर पाता। पर अगर आप समझ पाएंगे, ये सारे के सारे सिर्फ एक्सक्यूज़ेस होते हैं। अगर आपको लाइफ में, कैरियर में कुछ करना है तो आप कर गुजरेंगे। कोई भी एक्सक्यूज़ आपकी तकदीर से, आपकी हिम्मत से, आपकी ना डरने वाली शक्ति से बड़ा नहीं है। आप हिम्मत कीजिए, आप आगे बढ़िए, कंप्लेंट करना बंद कीजिए। अगर आप जब कंप्लेंट करते रह जाएंगे तो सिर्फ आप कंप्लेंट ही करते रह जाएंगे, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कंप्लेंट करना बंद कीजिएगा। अपने घर वालों को कोसना, अपने परिवार वालों को कोसना, स्पेशली माँ बाप को कोसना, भाई को कोसना, समाज को कोसना, देश को कोसना, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सबको कोसना बंद कीजिए। अपने आप को कोसिए, अपने आप को भी मत कोसिए। यहाँ पे मैं तो कभी अपने आप को नहीं कोसता हूँ। अपने आप को भी मत कोसिए कि भाई मैं इस स्थिति में हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। आप कोशिश कीजिए, देखिए अभी धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए खुद ही रास्ते बना देंगी। क्योंकि जब आप पूरी किसी चीज़ को दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात आपका साथ देने ज़रूर आएगी। मेरा मानना है, मेरा क्या सबका ही मानना है ये तो। चलिए जी, उसके बाद हमारे हैं अनफिनिश्ड टास्क। जी हाँ, अनफिनिश्ड टास्क का मतलब है कि जब भी आप कोई काम एक चालू करें तो आप उसको बीच में ना छोड़ें। कुछ कामों को बीच में छोड़ना पड़ता है जिनकी कि आपको लगता है कि बाद में ज़रूरत नहीं है, पर आपको अपने मन को समझाना होगा कि जी हाँ, वो मैंने फिनिश कर दिया है। कई सारे टास्क हो सकते हैं, जैसे कि कोई किताब पढ़ना। जी हाँ, अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसे फिनिश कीजिएगा अगर आपको लगता है कि वो ज़रूरी है। क्योंकि आधी से ज़्यादा हमारी आदतें यही होती है कि हम लोग किसी भी टास्क को कभी भी पूरा नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ आधे में छोड़ के रह जाते हैं। जैसे कि मैंने भी 2-3 साल पहले गाड़ी चलाने की कोशिश करी, मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये बेकार की चीज़, पर सीखना चाहिए था। तो इसी प्रकार से आप लोग भी कोई भी एक टास्क सीख रहे हैं, चाहे अगर आप एक इंडियन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे आप एक क्वांटिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपको लगता है कि मुझे कुछ चाइनीज़ का कुछ सीखना चाहिए, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पूरा लिख के रख लीजिए कि मुझे 10 चीज़ें सीखनी है या मुझे ये किताबें पढ़नी है। तो आप उसको लिख के रखिए या फिर कहीं स्टोर करके रखिए, दिमाग में रखिए, पर उन चीज़ों को पूरा ज़रूर कीजिए। जब आप अपनी चीज़ों को एक सूचीबद्ध तरीके से, हम लोग बोलेंगे, अगर मैं शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करूँ यहाँ पे, सूचीबद्ध तरीके से लिख के करेंगे तो आपके टास्क पूरे होंगे और ये आपकी आदत बन जाएगी। जैसे कि जब मैंने वीडियो बनाना शुरू करा, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैंने वीडियो बनाई तो मुझे पता चला यहाँ पे बच्चों को क्या चाहिए। तो मेरी जो प्रायोरिटीज़ हो गई, रोज़ की वीडियोस बनाना हो गई। उसके बाद मेरी प्रायोरिटी होगी बच्चों के लिए किताब बनाना, वो मेरी प्रायोरिटी होगी। उसके बाद जो बिज़नेस ऑनर्स, क्लाउड किचन, रेस्टोरेंट्स वगैरह मुझे देखते थे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरी प्रायोरिटीज़ होगी। उसके बाद मेरा खुद का एक ऐप आने वाला है डिजिटल शेफ ऑफ के नाम से। जी हाँ, आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म में क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं हर एक काम को जो कर रहा हूँ मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी भी काम को अनफिनिश्ड नहीं छोड़ रहा हूँ। जिस प्रकार से मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरी प्रकार से कई और भी वीडियो बनाते हैं, पर आप देखेंगे धीरे धीरे वो गायब से हो गए हैं। वो सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि उन्होंने कभी किसी टास्क को पूरा करना नहीं सीखा है। किसी की कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, पर उनका खुद ही एक माइंडसेट नहीं है कि मुझे उस चीज़ को लेके कहाँ जाना है, मुझे इस प्लेटफॉर्म को लेके, यूट्यूब को लेके कहाँ जाना है। मेरे सपने बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, मुझे
मुझे वहाँ पहुँचना है, पहुँच के तो मैं रहूँगा ही, मेरे पक्का इरादा है। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग तो दोगे ही साथ, मेरे भाइयों बहनों जो भी मुझे देख रहा है। पर सेम उसी प्रकार मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप भी अपने जो भी टास्क आप लोग डिसाइड करते हैं उन्हें पूरा ज़रूर कीजिएगा। अगर टास्क कोई नहीं पूरा करना है तो माइंड सेट कर लीजिएगा कि ये टास्क सिर्फ इतना ही करना था, इसकी आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन। जी हाँ, हर एक को खुश करना। हर एक को खुश करने से मतलब है कि आप अपने माँ बाप को खुश करने में लगे हैं कि अगर मैं होटल मैनेजमेंट नहीं करूँगा तो मेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे, तो आप नहीं करोगे। मेरे बुआ का लड़का है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मैं भी इंजीनियरिंग कर देता हूँ, तो उससे मेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे या मेरी बुआ खुश हो जाएगी। मेरे दोस्त है, वो बिज़नेस नहीं कर रहा है, मुझे बिज़नेस करने का शौक़ है, मेरे मम्मी पापा भी मना कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे माँ बाप खुश रहेंगे। तो इसी प्रकार से कई सारी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जहाँ पे कि हम लोग समाज को, अपने परिवार को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को खुश करने में लग जाते हैं और एक्चुअल में जो हमें करना होता है हम लोग नहीं करते हैं। और हम लोग, अगर आप देखेंगे बाद में 10-12 साल बाद, आप बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जो हमारी आदतें हैं, जो कि सबसे गंदी आदतें हैं, लर्न टू से नो। आपको ना करने की आदत होनी चाहिए। आप हर किसी चीज़ को हाँ नहीं कर सकते हैं कि भाई जो भी आपके पास आ रहा है, जी भाई मुझे कॉल कर ली कि मैं आपके साथ आधे घंटे टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, आप उसको आधे घंटे कॉल पे लगे पड़े हो, खाली हो तो अलग बात है, या फिर आपको किसी ने मिलने बुला लिया, आप वहीं पहुँच जा रहे हो और आप अपना टाइम उनको इतना ज़्यादा देने लगे हो। तो आपको यहाँ पे चाहे टाइम हो चाहे पैसा हो, दोनों चीज़ हो सकती है, तो आपको लोगों को ना करना भी सीखना होगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय भी देते हो तो लोगों को आपकी कीमत नहीं होती है और आपको ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। इसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारी जो गंदी आदत, सबसे बोलूँगा कि कंपेयरिंग विद अदर्स। जी हाँ, हम दूसरों से अपनी तुलना करने लग जाते हैं। मान लीजिए मैं अभी 25 साल का हूँ, मैं तो ज़्यादा का हूँ क्या, और मेरा कोई क्लाइंट है जो कि 35 साल का है, या उल्टा इसका रख लेते हैं, मैं 35 साल का हूँ, मेरा कोई क्लाइंट है 25 साल का है, जो कि एक महीने में रेस्टोरेंट में 10 लाख रुपए की सेल कर रहा है। और मैं सोचता हूँ कि मैं तो अभी इतना कमा नहीं रहा हूँ, तो मैं उससे अगर अपने आप को कंपेयर करने लग जाऊँगा तो मेरे मन में एक हीन भावना आएगी अपने लिए। या आप एक 25 साल के लड़के हैं, कोई एक 22 साल का लड़का है जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग करने लग गया है, और आप कॉमी 3 की जॉब कर रहे हो और आपने भी 3 इयर्स का डिप्लोमा करा, तो आपके मन में एक हीन भावना आ जाएगी कि भाई वो इस एज में ये करने लग गया, वो इस एज में इतना पैसा कमाने लग गया, उसने इस एज में इतना एक प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लिया, बिजनेस कर लिया, तो आपके मन में ऐसे हीन भावना आने लग जाती है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी है, आपको पास्ट को सोचना है, समझना है, पर पास्ट के पीछे नहीं पड़ जाना है, आपको फ्यूचर देखना है। हो सकता है कि अगले 2 सालों में आपसे वो बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाए, आप बहुत ज़्यादा आगे हो जाए। मैंने देखा है जो मेरे समय पे उस समय सूस शेफ़ थे, उनकी तनख्वाह अभी भी 50,000 है और हम लोग 50,000 सिर्फ ऐसे ही कमा ले रहे हैं। तो आप देखिए, उस समय लगता था यार ये सूस शेफ़ मैं बन जाऊँ तो क्या हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। कंपेयर अपने आप को नहीं करना है, क्योंकि कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा, आपका दिमाग ही ख़राब होगा बस। इसके बाद जो नेक्स्ट गंदी आदत आप बोलेंगे, बैड हैबिट्स हम बोलेंगे, वो है हमारी रिपीटिंग सेम मिस्टेक। किसी एक मिस्टेक को बार बार रिपीट करना। जी हाँ, एक रास्ता, जब आप किसी एक रास्ते पे चलते हैं और उस रास्ते पे आप कोई मिस्टेक करते हैं और कुछ समय के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ये रास्ता गलत था या ये रास्ता मैंने गलत अपनाया था, पर फिर भी आप नेक्स्ट टाइम वही गलती करते हो, फिर उस गलती को सुधारने में टाइम लगाते हो, फिर से वही गलती करते हो। तो एक काम पे आप इतना सारा ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो कि अगर आप वो गलती को अगर आप करते ही नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी सबक ले लिया था कि भाई ऐसा होता है लाइफ में, ऐसा होता है लाइफ में, आपको लोग धोखे देंगे। मुझे तो कई लोगों ने धोखे दिए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ जाएंगे। तो इट्स ओके, लाइफ इट्स लाइक दैट ओनली। बट मैं उन चीज़ों को इतना सोचता ही नहीं, मैं उन चीज़ों से सीखता हूँ, समझता हूँ और कैरियर में आगे अपने बढ़ता रहता हूँ। तो आपको भी यही करना है। इट्स चिल मैन, जस्ट चिल कीजिए लाइफ में। उसके बाद है वेटिंग फॉर परफेक्शन। किसी एक चीज़ में परफेक्ट होने के लिए एकदम हमें पहले तैयार होना है, फिर हमें करना है। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं शिप के इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगा, ऐसे हम लोग सोचते हैं। मुझे ट्रायल देना नहीं आता, मैं कॉमी 1 के लिए नहीं जाऊंगा। मेरे पास पैसा होगा तब जाके मैं बिज़नेस करूंगा। मेरे पास अच्छा कैमरा आएगा तब जाके मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा। मैं गोरा हो जाऊंगा तब वीडियो बनाऊंगा। 21 साल का हो जाऊंगा तब वीडियो बनाऊंगा। 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब जाके सूस शेफ़ के लिए अप्लाई करूंगा। और यही सारी चीज़ें आप लोग सोचते हैं, जो कि बिल्कुल ही बेकार है। नेवर वेट फॉर अ परफेक्शन। परफेक्शन तो आता ही नहीं है, और वो परफेक्शन ही क्या जो आ जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरी वीडियो थी, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे और अब की वीडियो देखेंगे तो ज़मीन आसमान का आपको अंतर पता चल जाएगा।
पर अगर मैं भी वेट करता कि जिस प्रकार की वीडियो मैं आज बना पा रहा हूँ और मैं यही वीडियो डे 1 से बनाने लगता तो भैया फिर मैं भी सुपरस्टार बन जाता। तो हर चीज़ में समय लगता है। सो नेवर वेट फॉर अ परफेक्शन, जस्ट डू इट। करें और करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। जब आप चीज़ों को करते जाएंगे, चीज़ें अपने आप ही परफेक्ट होती जाएंगी। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब आप चीज़ों को करते जाएंगे आप देखेंगे अपने आप ही चीज़ें सही होने लगी हैं। और इसके बाद जो सबसे लास्ट है वो है लैक ऑफ प्रायोरिटीज़। जी हाँ, हमको अपनी गंदी आदतों में इसको भी ऊपर रखना है कि भाई जो काम मुझे पूरे दिन में करना है या पूरे महीने में करना है, उनकी मैं एक लिस्ट डाउन करूं और उसमें से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम पहले है मैं वो करूं। जैसे आज मेरे पास ढेर सारा काम था, मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बना के रख ली। ठीक है जी, पूरी लिस्ट बना के रख ली है, इधर भी। तो मैं इनके हिसाब से जो ज़रूरी काम है पहले वो ख़त्म करता जा रहा हूँ। शाम को क्लासेस भी देनी है, लोगों से बात भी करनी है, नई मीटिंग्स भी करनी है, वीडियो भी बनानी है, वीडियो शूट भी करनी है, एडिट भी करनी है और पब्लिश भी करनी है। तो मैंने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अपना शेड्यूल बना लिया है और मैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो जी भाइयों बहनों, यही सारी की सारी जो 10 से अब ज़्यादा हैबिट्स बोलते हैं कि जो हमारे अंदर हैं, जो कि हमें दूर करना है। हो सकता है इसमें से आपकी ऑलरेडी आपकी जो हैबिट्स है वो ना हो, पर जो इनमें से अगर आपकी हैबिट्स हैं तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिएगा। और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं कि आप लाइफ में, कैरियर में बहुत आगे जाएं, बहुत आगे बढ़ें। मुझे प्यार देते रहें और प्यार तो मुझे आप लोग दे ही रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन गंदी आदतों को होटल वाले बच्चों के मन से निकालना है, जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके मन से निकालना है, ताकि हम लोग लाइफ में, कैरियर में आगे जरूर बढ़ पाएँ। तो कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे लिख देगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जी जय हिंद।